बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इल्ज़ामात की भरमार है। मीर सादिक और मीर जाफ़र की कहानियां सदेआम हैं। सियासी गहमा गहमी अरूज के ऊपर है और मरासला कि आज तक वही सियासत है, उसके बारे में वही बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और वो बयानिया जो इमरान खान साहब लेकर चल रहे हैं, उस मरासले को लेकर, उस रजीम चेंज के बयानियों को लेकर वो अवाम के अंदर फैलता जा रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि मई की 20 तारीख के बाद मैं डेट का ऐलान करूँगा और तमाम लोग इस्लामाबाद आएंगे। और उस इस्लामाबाद आने का मकसद ये होगा कि जनरल इलेक्शंस की डेट ले ली जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस वक्त की हुकूमत, जो पीडीएम की हुकूमत है, वो कह रही है कि जी हमने हुकूमत का टाइम पूरा करना है। और जहां तक बात रही इस मरासले की, तो हमने तो कहा एक इंक्वायरी कमेटी बना देते हैं, लेकिन कल के प्रोग्राम के अंदर इसके अंदर कैटेगोरिकली कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी उस कमेटी का जो हेड है उसको सुप्रीम कोर्ट का एक रिस्पेक्टेबल जस्टिस को होना चाहिए। इसके साथ साथ अवामी राब्ता मुहिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी शुरू हो गई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी शुरू हो गई है। और तमाम तकारीर जब हम सुनते हैं और उसको एनालाइज करते हैं तो ऐसे लगता है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि अब जब महंगाई हो रही है तो मीडिया खामोश है। हमारी बार तो ज़रा सा कुछ होता था तो मीडिया चीखता था, लेकिन अब क्यों खामोश है? सो एक सवालिया निशान मीडिया के ऊपर भी लगा दिया गया है। मैं एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। तीनों एंकर पर्सन हैं, तीनों तज्जिया अपने प्रोग्राम्स करते हैं। मेरे साथ हैं अरसलान खादिर, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। नादिया नकी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। और आलिया शाह हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। आलिया, लेट मी स्टार्ट विद यू। मीर सादिक, मीर जाफ़र जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए के साथ है वो लोग ठीक हैं, जो पीडीएम के साथ हैं वो लोग गद्दार हैं। इस सिचुएशन में इस वक्त 22 करोड़ अवाम डिवाइडेड हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी बहुत शुक्रिया, पहले आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, ये तो बात सभी जानते हैं जो आपने कही। एक तो ये कि गद्दारी के सर्टिफिकेट की आपने जो बात की, बल्कि मैं सुन रही थी और देख रही थी कि आज जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, वो उन्होंने जो बशाम में जलसा किया, तो उन्होंने एक बात इमरान खान के हवाले से ये कही, साबिक वजीर आजम के मुतालिक। उन्होंने कहा कि वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने में लगे हुए और जो उनकी कारकर्दगी है वो उसके ऊपर बात नहीं करते। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे मैं उनसे बहुत सारी चीजों से इख्तलाफ हो सकता है। इमरान खान की पार्टी इस वक्त और उनका जो एक स्टैंड नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि एक तरफ वो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट भी रहे हैं और दूसरी तरफ उनको शिकायत ये भी है कि उनके खिलाफ तौहीन मजहब के बिना पर केसेस दायर किए जा रहे हैं। ठीक। अब अगर आप आज भी इमरान खान जो है, उन्होंने जितना टाइम उनको टीवी पे मिला है, बल्कि मैं ये कहूंगी कि ये बहुत अच्छी बात है कि एक जमहूरी हुकूमत का यही काम होता है कि जो अपोजिशन है उसको टाइम दे, और इससे सीखना भी चाहिए इमरान खान को। आजकल जितना टाइम उनको टेलीविजन चैनल्स, तमाम टेलीविजन चैनल्स पे, तमाम स्क्रीन पे वो नजर आते हैं, वो अपने दौर में इतना टाइम अपोजिशन को नहीं देते। तो देखिए, ये जो धरना है ना, इसके ऊपर एक अहम बात जो सामने आई वो तो आप जानती हैं कि ये इसके ऊपर जब राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि अगर इसमें इंतशार करने की कोशिश की गई, जो लॉन्ग मार्च की कोशिश की जा रही है, तो मैं घर से ही नहीं निकलने दूंगा। तो उसके ऊपर फिर शेख रशीद साहब ने कहा कि अभी उठवा ले हम। तो सिचुएशन तो मंसूर काजी ऐसी ही चल रही है कुछ कि जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, जो धरना होने जा रहा है, उसमें इंतशार की जो बातें की जा रही हैं, होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है। लेकिन पीटीआई और इमरान खान साहब की तरफ से जो स्टैंड इस वक्त नजर आ रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो एक धमकी देने वाला है कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि गद्दार हैं सभी लोग, सभी गद्दार हैं, कुफ्र के फतवे भी लग रहे हैं, सब लग रहा है, क्योंकि उन्होंने मस्जिद नबी के वाक़े को कंडेम नहीं किया। लेकिन उन्होंने आज भी जो ओवरसीज से खिताब किया उसमें भी इस बात को कंडेम किया कि वो जो वाकया हुआ था उसमें हमें घसीट रहे हैं। ओके, आप पहले यही कह देते। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। नादिया, आपकी तरफ मैं आता हूं। अभी ये जो आलिया बात कर रही हैं और उसके अंदर हम लोग एक देखते हैं, ये जो बयानिया इस वक्त बनाया जा रहा है मीर सादिक और मीर जाफ़र का, इस सारे को कनेक्ट किया जा रहा है उस मरासले के साथ और कहा जा रहा है कि क्योंकि
दोनों साइडों पे विन विन सिचुएशन मुझे अपेरेंटली लगती है। पीडीएम की जितनी जमातें हैं वो कहती हैं एनएससी का जो उसके बाद एलामिया था उसके अंदर कैटेगोरिकली बता दिया गया था कि जी ऐसी कोई साजिश नहीं हुई, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का व्यू पॉइंट सुनते हैं वो कहते हैं जी उसके अंदर बिल्कुल मेंशन कर दिया गया था कि ये सब कुछ हुआ है। इसका अब एंड रिजल्ट ये है कि कमीशन बनाया जाए और कमीशन के ऊपर अब कंसेंसस ये डेवलप हो रहा है कि उस कमीशन को हेड जो करें वो सुप्रीम कोर्ट के कोई सर्विंग जस्टिस करें। हाउ डू यू एनालाइज दिस? देखिए, थैंक यू सो मच सबसे पहले फॉर इनवाइटिंग मी। मंसूर, देखिए जो डिवीजन की आपने बात की ना, बड़ा एक शार्प डिवीजन है इस वक्त। और ना सिर्फ आपने जैसे मीडिया को कहा कि मीडिया डिवाइडेड है, मेरे ख्याल से ये बात नहीं है कि मीडिया में ये है कि अगर इमरान खान साहब के बयानिए के साथ आप नहीं चल रहे तो आप पीडीएम के बयानिए के साथ हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से सहाफी बिल्कुल सही बात आपको करके बता रहे हैं, जो जैसा है वैसा कह के दिखा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जमाने से ये हुआ है कि आर यू विद अस और आर यू अगेंस्ट अस। इफ यू आर विद देम तो बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक हैं, आप सहाफी हैं, और इफ यू आर अगेंस्ट देम या उनकी किसी पॉलिसी को आप क्रिटिसाइज करते हैं तो आप या तो नून लीग के साथ हैं या फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। और ये कह कर आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर भी जो बदतमीजी का एक कल्चर है वो नजर आता है। और इसी में अगर आप कोई भी बात कुछ भी क्रिटिसाइज कर दें तो उस पर आपको सबसे पहले एक तमगा देते हैं, तो गद्दारी का ये लोग देते हैं, और जो सोशल मीडिया पे इनके फॉलोअर्स हैं वो आपको एक लिफाफे का तमगा दे देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि किसी दिन भी कोई भी सहाफी अगर चाहे तो फिर उसके बाद ये केस भी कर सकता है कि यू नो दिस इज एन एलिगेशन, और आपको इसके लिए अगर कोर्ट में घसीट लिया जाए देन यू आर गोइंग टू बी लेफ्ट नोवेयर। Having said that, अब आते हैं जरा इस साजिश के बयानिए की तरफ। देखिए, बयानिया वीक होता जाता है। अब एक पॉडकास्ट की थी इमरान खान साहब ने, साबिक वजीर आजम ने, जिसमें उन्होंने कहा मुझे जुलाई 2021 से इल्म था कि ऑपोजिशन जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए काम कर रही है। 2021 से आपको इल्म था जुलाई, लेकिन ये बात जनवरी 2022 में मरासले से आपको पता चली। कभी आप ये कहते हैं और फिर आपने डिमार्च किया और फिर आपने कहा अमरीकी साजिश है, फिर कहते हैं आप अमेरिकन के खिलाफ नहीं हैं, फिर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर जो हैंडलर्स हैं इन लोगों के वो इनको लेकर आए हैं। मतलब देयर इज सो मच ऑफ कंफ्यूजन। ये बयानिया लॉन्ग मार्च तक चले और लॉन्ग मार्च कामयाब हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तहरीक इंसाफ के लिए। मौजूदा मखलूत हुकूमत के लिए ये इंतहाई अहमियत का हामिल है कि ये लॉन्ग मार्च किसी सूरत भी कामयाब ना हो। और इसीलिए वो ये जो बातें आपको वजीर दाखिला भी करते नजर आ रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं पहले ही पकड़ लूंगा, पकड़ दकड़ भी होगी और अब इस तरह से बात करना बंद करें। देखिए, उनकी जो बयान है वफाकी वजीर दाखिला का, उसमें बड़ी इनफरादियत है इस वक्त। और वो जिस यू नो दैट चर्पीनेस प्रोबेबली जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उसकी एक रीजन है कि पहले भी नून लीग की हुकूमत थी, ठीक है, और वो ये धरने भी भुगत चुके हैं, चाहे वो फैजाबाद धरना हो, चाहे वो 2014 का धरना हो, लेकिन उस वक्त जो वो करना चाहते थे उनके हाथ पांव बंधे हुए थे। इस वक्त उनके हाथ पांव बंधे हुए नहीं। ये फर्क है, और ये फर्क है कि जिसके ऊपर वो हर तरह का एक्शन लेकर दिखाएंगे ताकि किसी भी सूरत ये लॉन्ग मार्च और ये धरना जो है वो कामयाब ना हो। क्योंकि चले वो आने भी देते हैं, और होता है ना कि जी जमहूरियत में आप ऑपोजिशन को आप इजाजत देते हैं कि वो एहतजाज करें, बिल्कुल देते हैं, लेकिन जहां कहीं भी आपको ये इल्म हो कि यहाँ पे कोई खून खराबा हो सकता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, कोई अगर ओपनली यू नो इंसाइट कर रहा हो और कह रहा हो कि हम ये करेंगे, इसको खूनी बनाएंगे या खूनी होगा, तो जाहिर है आप ऐसे लोगों को भी गवर्नमेंट इतना ओपन एज या नहीं देते, प्लेटफॉर्म नहीं पॉइंट आ देती गया। ठीक, आके आप खून खराबा भी कर दे और मुश्किल कर दे। बिल्कुल ठीक है। अरसलान, आपकी तरफ में आता हूँ। मुझे ज़रा 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, मीडिया का किरदार। मीडिया के ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये इल्ज़ाम लगाया कि जी जब पहले कोई प्राइस हाइक्स होती थी, कुछ ऐसा होता था तो मीडिया बहुत चीखता था, एंड एज ऑफ टुडे जब ये प्राइस हाइक्स हो रही हैं, इनको हुकूमत में आए हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अब मीडिया खामोश है। एक तो आप भी प्रोग्राम, हम सारी प्रोग्राम्स करते हैं, आपको लगता है कि मीडिया अब उस तरह चीज़ें नहीं बता रहा, नंबर 1, और नंबर 2 अगर हम इसको कनेक्ट करें उस साजिश के बयानिए के साथ जो खान साहब कहते हैं और मदाखलत का बयानिया, क्या आज वही मीडिया खान साहब को उतना ऑन एयर नहीं देता जो उनको इवन एज एन ऑपोजिशन में जब वो थे तब दिया जाता था?
बहुत शुक्रिया मंसूर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, एक बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि जब जब जिसकी भी हुकूमत आई, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, उससे पहले आप डिक्टेटरशिप का दौर देख लें, मीडिया, आज़ाद मीडिया हर किसी को बुरा लगता है जब वो इक़्तिदार में होता है। खान साहब को यही मीडिया बहुत अजीज था, बहुत अच्छा लगता था जब उनको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन मिल रही थी, उन पे क्रिटिसिज्म नहीं था क्योंकि वो इक़्तिदार में नहीं थे। और फिर आज जो हम बात कर रहे हैं, अब 2014 के धरने की अगर बात देख लें तो बहुत सारे हमारे जो सीनियर मीडिया के साथी हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से रिग्रेट का इजहार किया कि हम तब शायद सही बात नहीं बताते रहे, खाली कुर्सियां नहीं दिखाई जाती रही, तब दिखा दी जाती तो उसकी हकीकत जो उनका धरना था जिसपे वो बहुत क्लेम, उनके टॉल क्लेम्स हैं, वो बड़े वाजे हो जाते। अब जब वो इक़्तिदार में आए और आप जब कंपैरिजन की बात करते हैं कि इस वक्त मीडिया उतना नहीं बोल रहा, खान साहब जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने खुद पहले 90 दिन की बात की हुई थी, किसी ने नहीं उन्हें कहा। उन्होंने एक्सपेक्टेशंस का बार बहुत ज्यादा हाई सेट किया हुआ था। तो चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई भी हो, सब यही तवक्को कर रहे थे कि अब तो वंडर्स होने हैं, चीजें बहुत तेजी से बेहतरी की तरफ जाएंगी। उन्होंने उस वक्त बयानिए की बात थी तो उस वक्त वो नया पाकिस्तान का एक बयानिया लेकर आए थे जो 2011 से चल रहा था, 2018 में उन्हें इक़्तिदार मिला। जब वो इक़्तिदार में आए उन्होंने रियासत मदीना का नारा बुलंद कर दिया। अब जब वो इक़्तिदार से निकले हैं तो अब वो हकीकी आज़ादी और खुद मुख्तारी का बयानिया दे रहे हैं अपने लोगों को। और दिलचस्प बात यह है मंसूर कि ये बयानिया आज भी बिक रहा है। अब वो जो बात थी कि अभी PMLN की गवर्नमेंट आ गई है, एक कोलिजन में गवर्नमेंट आ गई है और उसमें उसके हवाले से तो डेफिनेटली मीडिया अब भी बता रहा है, शायद वो उनको उतनी नहीं नजर आ रही चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को। मैं तो, आप भी न्यूज़ देखते हैं, अखबारात पढ़ते हैं, कौन सी चीज़ कितने रुपए महंगी हो रही है, महंगाई की शरह क्या है, ये खबर आज भी मेरे ख्याल से मोर और लेस तमाम बुलेटिन्स में भी बताई जा रही हैं, तमाम अखबारात में भी हैं। मुझे नहीं समझ कि खान साहब किस तरह से कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक। अब आज भी आप देखें कि अब वो थोड़ा सा उन्होंने ये वो अब सोशल मीडिया की तरफ गए हैं। उनका हालिया इंटरव्यू जो पॉडकास्ट के जरिए है, आज उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी से एक अलहदा से खिताब किया। तो ये तो वो अपने इंटरव्यूज में भी बारहा कह चुके हैं कि सोशल मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, इसलिए कि सोशल मीडिया पर शायद उनका होल्ड और पॉपुलैरिटी ज्यादा है। वो किसी की भी ट्रोलिंग कर सकते हैं, किसी तरह का भी ट्रेंड चला सकते हैं, उस ट्रेंड को किस हद तक भी आगे उसको लेके जा सकते हैं। तो ये अब वो उनको पता है दिस इज एन इम्पोर्टेंट टूल, और इसी के थ्रू उन्होंने अपने नैरेटिव्स बिल्ड किए हैं। और जो नैरेटिव अब भी बिल्ड कर लिया है, ये भी आप अगर देखें तो वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि उनका जो कोर सपोर्टर है, जो वोटर है, वो उसको बिल्कुल बाय कर रहा है। और वो वाकई ये समझ रहा है कि शायद वो बहुत बड़ी साजिश है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आलिया, जो अरसलान ने बात की है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो इस वक्त इमरान खान साहब का जो बयानिया है, जिसके अंदर वो कहते हैं रजीम चेंज हुआ है, जिसके अंदर वो कहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया है, और उसके अंदर जिस तरह कल उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा कि अमेरिका जिस तरह की हुकूमत चाहता था उस तरह की हुकूमत आ गई और ये लोग गुलाम हैं। सो ये वो बयानिया है जो इस वक्त ही इज सेलिंग इट, और लोग जो फॉलोअर्स हैं उनके वो इसको मनोअन उस पर यकीन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक मीडिया का रोल आ जाता है, जहां पर अरसलान का ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी ग्रिप भी है, जिसकी वजह से ट्रोलिंग एंड ऑल दैट दिस एवरीथिंग कैन हैपन। सो इसका एंड रिजल्ट हम किधर होते देख रहे हैं? देखिए, एंड रिजल्ट तो इसका हम धरने में देखें, जो वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं उसमें नजर आ जाएगा। लेकिन जो वो कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट तो हो चुका। उसको इमरान खान माने या ना माने, उन्होंने बजाते खुद उसको बुलडोज कर दिया। अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी की बात करते करते वो कई मर्तबा ये बात कर चुके हैं, वो फवाद चौधरी और उनके दीगर लोग, कि उनकी हुकूमत खत्म करने में एस्टैब्लिशमेंट का हाथ कई मर्तबा। बल्कि जो उन्होंने अपनी आखिरी जो पॉडकास्ट किया था उसके अंदर उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा कि बाकायदा खुल के बता दिया कि मैं जिनको रखना चाहता था उनको मुझे रखने नहीं दिया गया, और मैं इसलिए उनको रखना चाहता था अपने पास क्योंकि वो मेरे कान और आंखें थी। इसकी वजह ये है कि मुझे ये पता चल चुका था जुलाई 2021 में कि नवाज शरीफ इंट्रीग कर रहे हैं मेरी हुकूमत खत्म करने के लिए। तो जब आपको जुलाई 2021 से ये पता था कि वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आपकी हुकूमत खत्म होती है तो आप इल्जाम लगा देते हैं अमेरिका पे। तो ये तो बिल्कुल सबके सामने ड्रामा, सबको पता है, लेकिन उनके फॉलोअर्स और उनके जो साथ हैं लोग, उनको नहीं पता। इसकी वजह यह है कि वो उनको वली के दर्जे पे रखते हैं, वो उनको एक आम इंसान के तौर पर तस्वुर नहीं कर रहे। इमरान खान ने अपनी पार्टी को अब एक मजहब का एक दर्जा देना बना दिया है,
और वो उनके फॉलोअर्स उनको उसी तरीके से देखते हैं। भाई देखिए, अगर आप उनकी अली नवाज ऐवान की तो एक वीडियो भी सामने आ चुकी है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो हमारा नबी ही वो है, जो हमारा लीडर है वही है, सब कुछ इस तरीके। तो जब ये बातें होंगी तो फॉलोअर्स तो उनको उसी तरह लेकर चलेंगे। तो आप ये बात छोड़ दीजिए, यानी आप ये याद रखिए कि चले इसका अगर हम फर्ज करें हम एक हल ढूंढें, हम ये कहेंगे, सब लोग ये कहें कि भाई क्योंकि बहुत इंतशार की तरफ मुल्क जा रहा है तो किसी तरीके से इसको हल करना है, तो हम ही हार मान लेते हैं और इमरान खान को ये कहते हैं कि हम जो आप कह रहे हैं अर्लीस्ट इलेक्शन करवा देते हैं। आप ये कह रहे हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि इमरान खान वो जो इलेक्शन होंगे उसका रिजल्ट एक्सेप्ट कर लेंगे? वो कह रहे हैं मेजॉरिटी के साथ आऊंगा तो एक्सेप्ट होगा, उसके अलावा नहीं एक्सेप्ट होगा। मेजॉरिटी चाहिए होगी, और अगर वैसा नहीं होगा तो वो उस इलेक्शन के रिजल्ट को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे ये जरा यही चीज नादिया के पास लेके जाने दे। नादिया, ये चीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने खुद कही कि मैं मेजॉरिटी से आऊंगा तब हुकूमत बनाऊंगा। एक उसके बाद अब ये जो कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग करे इस मरासले की, सो सवाल आज ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर हामी भर लेता है और उधर से हुकूमत कह देती है और चीज़ें चल पड़ती हैं, उसका फैसला अगर तो खान साहब के हक में आएगा तो अदालतें ठीक होंगी, अगर फैसला हक में नहीं आता तो फिर हम वंस अगेन देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि इस चीज़ों को क्या हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले होंगे तब सब कुछ ठीक है, और अगर मेरे फैसले मेरे मुताबिक नहीं आएंगे, मेरे हक में नहीं आएंगे, तो निजाम ही सारा खराब है। खतरनाक बात है मंसूर। देखिए, और ये हर तरह अब हर इदारे को बुरा कह रहे हैं, हर आईनी इदारे को। इस वक्त इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर मेरी मंशा के मुताबिक फैसला नहीं करता तो वो इदारा बिक चुका है, वो इदारा साजिश का प्रोबेबली पार्ट है, या वो इदारे के अंदर नून लीग के ऑफिस के होल्डर्स बैठे हुए हैं। और वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे किस तरह से हर्जा सराई की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। वो कोर्ट्स को बार बार ये कहते हैं कि 12 बजे किस लिए खोले गए, वो ये भूल जाते हैं कि वो इसलिए खुले कि आइन शिकनी की जा रही थी। इसके साथ जहां वो जिक्र करते हैं कि मुझे अगर 2/3 अक्सरियत मिली तो मैं हुकूमत में आऊंगा, तो देखिए इससे पहले जो जिस तरह से उनकी हुकूमत बनी थी तो एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से बनी थी, एस्टैब्लिशमेंट के सहारे से बनी थी। वो एक पैगाम उनको भी दे रहे हैं कि इससे कम पे मैं नहीं राजी होऊंगा, और मैं इससे कम पे इस वक्त राजी नहीं होऊंगा, ना मैं खामोश होऊंगा, मैं बहुत कुछ बोलता रहूंगा जब तक कि अर्ली इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। सो ये एक तो आईनी इदारों को मुस्तकिल आप उनकी बेतौकीली करना, उनकी ऊपर मुस्तकिल अटैक करना, और ये बता देना कि मैं तभी मानूंगा जब मेरी मर्जी का डिसीजन आएगा। तो देखिए, इस तरह से आप ना अपने लाडले हैं, ना ये लाडलापन सूट करता है। मेरा ख्याल है कि विद टाइम ही विल लर्न। देखिए, लॉन्ग मार्च, पिछला लॉन्ग मार्च और अब के लॉन्ग मार्च में जमीन आसमान का फर्क होगा। बार बार वेदर का जिक्र किया जाता है, बिल्कुल वेदर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। कौन इस वक्त पाकिस्तान में आप समझते हैं कि कोई इनकलाबी सूरत हाल है? क्या लोग किसी इनकलाब के लिए बाहर निकल रहे हैं, जो ये बार बार कहते हैं हकीकी आजादी के लिए बाहर निकलो? बहुत मुश्किल है गर्मियों में, और तवातुर से लोग अगर निकल पड़े और निकलते रहे तो उनके रोजगार का क्या होगा? क्या महंगाई नहीं है इस मुल्क में? Let's face it कि मखलूत हुकूमत अभी आए हुए दिन जुमा 8 दिन हुए हैं, लेकिन महंगाई पर तो काबू नहीं पा सकी है। मईशत का अबतरी है। कौन अपने घर में अपने बच्चों को, अपनी घर वालों को भूखा छोड़ के और इमरान खान साहब की हकीकी आजादी के लिए निकल पड़ेगा? ऐसा नहीं होता। चंद लोग होते हैं जिनको आप मोबिलाइज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको वो सपोर्ट चाहिए होती है। मीडिया को भी उसी तरह से आपको सपोर्ट आपकी चाहिए होगी, जो उस वक्त 2014 के धरने में आपको मिली थी, कि जहाँ खाली कुर्सियां नहीं दिखाई जाती थी, जहाँ एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपकी स्पीच होती थी, जहाँ 9 बजे के खबरनामे नहीं चलाए जाते थे बल्कि वेरी राइट स्पीच दिखाई जाती। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। अब ये वो मामलात नहीं है। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब भी ये समझ रहे हैं, और मैं ये समझती हूँ मंसूर, आखिरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में किया था, जहां उन्होंने इंस्टीट्यूशंस में नाम लेने शुरू किए थे, जहां इनाम लेने के बाद एक रिट्रीट हुई, और फिर कुछ बहुत बड़े दिन तक वो फिर खामोश भी रहे, फिर कहीं बर्फ पिघलना शुरू हुई। तो मुझे लगता है कभी कभार कि शायद ये उस किस्म की लाइंस में फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं।
या फिर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, सो कंट्रोल मी एंड वेरी इंपॉर्टेंट नादिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और इस पे मैंने अभी प्रोग्राम ठीक इस पे मैंने बल्कि प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में बात करनी है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले मैं एक चीज़ अरसलान से पूछता जाऊं। अरसलान, अब ये जो 20 के बाद इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं कॉल दूंगा और ये लोग आएंगे और वहां पर आके फिर हम धरना देंगे, फैमिलीज आएंगी और हम लोग अर्ली इलेक्शंस की तारीख लेकर वापस जाएंगे, और दूसरी तरफ हम अगर हुकूमत का देखें, हुकूमत बिल्कुल मुतमईन बैठी हुई है। वो कहते हैं कि जी हम ऐसा कुछ नहीं होगा, हम पूरा अगर साल 1.5 साल करेंगे पूरा, उससे पहले हम लोग नहीं करने लगे। पहले भी इन्होंने 124-25 दिनों का धरना दिया था, हमें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अब दोबारा आ जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सिचुएशन को कैसे अब आप एनालाइज करेंगे? जी मंसूर, देखें इस वक्त सबसे ज्यादा डिबेट ये है। सबसे पहले तो ये सवाल कि जून के महीने में कोई क्या तसव्वुर कर सकता है कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, बैठेंगे। अभी बात हो रही थी, मौसम का जिक्र हुआ, शदीद गर्मी में, तो बज़ाहिर तो इसका जवाब नहीं है हमारे पास, नफी में है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है अगर सोचा जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे ये दलील दी, जब हम कुलीग्स आपस में बात करते हैं तो उन्होंने कहा जी आपने कभी ये सोचा था कि रमज़ान के महीने में कोई सियासी सरगर्मी होगी? लोग तो तमाम तर सियासी सरगर्मियां तर्क कर दिया करते थे कि रमज़ान मुबारक का महीना है, चाहे जो भी महीने में रमज़ान मुबारक आ रहा हो। लेकिन खान साहब ने ये भी तो कर दिखाया। हाँ। कौन सोच सकता था कि अफ्तारी और सुबह सहरी के दरमियान लोग सड़कों पर होंगे, और ये रियलिटी है कि खान साहब ने ये कर दिखाया। तो मेरा सिर्फ उस पर मंसूर जो एक पॉइंट है वो सिर्फ ये है, इट्स वेरी डिफरेंट जब आपने एक फेस्टिवल अरेंज करना है जिसमें आपने एक चंद घंटों के लिए लोगों को बुलाना है, वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। नो डाउट जलसे बड़े थे, मैं ये भी मानता हूँ उसमें फैमिलीज आई, लेकिन वो चंद घंटों की एक एक्टिविटी है जो आप कर रहे हैं और उसमें आपकी सपोर्ट है और बड़ी तादाद में लोग आपके लिए आ गए। जब आपने लॉन्ग मार्च करना है और लॉन्ग मार्च के बाद अगर आप उसको धरने में कन्वर्ट करते हैं, तो जब आप लाडले थे तो तब आपका लॉन्ग मार्च आपसे नहीं हो पाया था, आपको एक सपोर्ट साथ मुहैया की गई थी जिसकी वजह से वो धरना सरवाइव किया गया। फिर दूसरे एंड पे भी ये कहा गया था कि इन्हें ना छेड़ा जाए, ना तंग किया जाए, तो ज्यादा कुछ किया नहीं गया। अब गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ जमातों पर मुख्तलिफ जमातों की एक हुकूमत है। राना सनाउल्लाह साहब का टॉलरेंस लेवल हम सभी जानते हैं, जब वो पंजाब में भी रह चुके हैं, मॉडल टाउन जैसे वाकयात हो चुके हैं। तो अगर ये जो अदम बर्दाश्त इस वक्त है और जो भी एक नंबर लेकर खान साहब इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई बहुत लाड प्यार से इस वक्त इनको डील किया जाएगा, या इस वक्त ये गवर्नमेंट इनको इतने प्यार से डील करेगी। और उससे बड़ा भी सवाल ये है कि अब तो आपके पास और कोई सपोर्ट नहीं है, ना ताहिरुल कादरी साहब की शक्ल में, ना जो और चीज़ें मुबैना तौर पर कही जाती हैं उस तरह की भी कोई चीज़ नहीं है। तो अब आप इसको कैसे कामयाब बनाएंगे? जून के महीने में कैसे बैठेंगे? दिन में लोग धूप में कैसे बैठेंगे? फिर एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अब तो आप लोगों से दोबारा चंदा जमा करने पे आ गए हैं अपने जलसों के लिए, चीज़ों के लिए। लॉन्ग मार्च पे बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है जलसे से ज्यादा। तो आपके पास कुछ वो जो आपके बहुत करीबी लोग थे, जो अब मीर जाफर और मीर सादिक बन गए हैं, जो बेतहाशा पैसा लगाते थे, अब तो वो आपके साथ नहीं है। तो ये भी इत्तला मेरे पास है कि इस वक्त ये तलाश जारी है कि ऐसे मजीद लोग मिलें, ATMs मिलें, जिस तरह जिक्र किया जाता है, जो इन तमाम तर चीज़ों को फंड करें। तो वो एक बड़ा सवाल। लेकिन ये तमाम तर कॉन्फिडेंस जो हमारी PTI के दोस्तों से भी बात हुई है, अदरवाइज भी, ये कॉन्फिडेंस खान साहब ने जो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स उन्हें मिला है रमजान के महीने में अवाम की तरफ से और हुकूमत से फौरन निकलने के बाद, क्योंकि कभी नहीं हुआ कि कोई इक़्तिदार छोड़े और उसको अवाम की इतनी सपोर्ट, उस कॉन्फिडेंस ने उनको ये बात करने पर मजबूर किया है। लेकिन अभी तक दो चीजें हैं, या तो वो इसको सही तरीके से मेरे ख्याल से एनालाइज नहीं कर रहे कि मार्च हमारा फ्लॉप भी हो सकता है, या उनको ये लगता है कि हमने इतना प्रेशर, मैं अपने बयानात, इंटरव्यूज, चीजों से इतना प्रेशर कुछ कंसर्न लोगों तक पहुंचा दूं कि वो उससे पहले ही किसी और मामले की तरफ जाएं। एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट मंसूर कि इस वक्त जो खान साहब ने बात कही थी कि जब मैं सड़कों पे आऊंगा तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वेरी वेल, वाकई खतरनाक हो चुके हैं, पॉइंट आ गया, खतरनाक हो चुके हैं। तो ये तमाम तर चीजें हैं जो इस वक्त देखी जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और बड़ी इस वक्त ये डिबेट हो रही है और अभी तक हमने बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, उनका धरना, लॉन्ग मार्च क्या करने जा रहे हैं, ये एक साइड की स्टोरी है। और अब एक दूसरी साइड की स्टोरी जिस पे हम ब्रेक के बाद बात करेंगे वो है हुकूमत क्या ये जो मीडिया का किरदार है, जो अभी अरसलान भी बात कर रहा था, नादिया भी बात कर रही थी, आप भी कर रही है और हम भी कर रहे हैं, जिसका गिला इमरान खान साहब भी कर रहे हैं। मुझे आज ये भी हम लोगों को डिसाइड करना है
कि जो पहले मीडिया कर रहा था क्या वो ठीक था और जो अब मीडिया कर रहा है क्या वो गलत है? क्योंकि अब ये कहा जाता है कि जी अब मीडिया कुछ नहीं बता रहा, जो हुकूमत जो कुछ इस वक्त कर रही है पीडीएम की हुकूमत, हम लोग नहीं वो उस तरह पोर्ट्रे कर रहे जिस तरह इमरान खान साहब की अगर कोई गलती कुताई कोई ऐसी चीज होती थी उसको हम पोर्ट्रे करते थे। इस पे आप क्या कहेंगी? जी मंसूर, देखिए इसको हम दो तरीके से लेते। एक तो बात यह है कि इमरान खान साहब अपने दौर में जो डेली बेसिस पे ब्लंडर किया करते थे वो ये हुकूमत नहीं कर रही। अब वो तो आपको पता है कि रोजाना कोई एक ऐसा नया शोशा खड़ा होता था कि मीडिया को तो रेटिंग चाहिए होती है, मीडिया फिर उसको पकड़ के वो चलता था और फिर वो चल सो चल बात चलती थी। अब यहाँ पर जो है वो कोई ऐसी स्टेटमेंट से नहीं आ रही। शहबाज शरीफ ने तो अभी तक कोई कौम से खिताब भी नहीं किया वजीर आजम साहब बनने के बाद। फिर उसके बाद हम तो ये देख रहे हैं कि आज भी आप देख लीजिए कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कितना एक लंबा चौड़ा खिताब चला है जो उन्होंने ओवरसीज से किया, कल जो किया था, बिल्कुल तो जगह कम नहीं मिल रही। हाँ, ये बात जरूर है कि अब जो हुकूमत है वो मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट जरा कुछ बैकफुट पे। इससे यही वजह है कि वो मीडिया पर भी इतना ज्यादा हमें उनकी स्टेटमेंट्स बयानात ये सब कुछ नजर नहीं आता। और एक और वजह ये भी हो सकती है कि वो ये चाहते हैं कि जो इकोनॉमी के मामला है उनको संभाल लिया जाए। और इसकी एक और वजह ये भी कि वो ये देख रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान साहब खुले में और वो तो कोई ना कोई इशू बनाना चाहते हैं, तो अगर इस वक्त उन्होंने भी कन्फ्रंटेशन की सियासत करने की कोशिश की मौजूदा हुकूमत ने, तो वो ये जानते हैं कि खान साहब जो कि भी कहा जा रहा है कि खतरनाक हो गए तो इससे भी मजीद खतरनाक हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद अब जो इकोनॉमी है उसके मामला की वजह से और कुछ इस वजह से भी कि इतनी कन्फ्रंटेशन ना की जाए, ये हुकूमत चलती रहे। और फिर इसमें एक और बात ये भी है कि अभी 15 दिन तो हुए, अब 15 दिन में आप ये देख लीजिए कि महंगाई, अब आज पता चला कि यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतें ज्यादा हुई हैं, तो वो बताया गया है। लेकिन किसी हद तक ये बात दुरुस्त है कि जिस तरीके से पहले हर चीज को इशू बनाया जाता था और उस पर बहुत ज्यादा बात होती थी, वैसे अब नहीं हो रही, जिसके मैंने आपको बता दिए कि ये वजूहात हो सकती। ठीक, नादिया, आई रियली वांट टू हैव योर व्यू पॉइंट ऑन दिस आल्सो। हुकूमत क्या बैकफुट पे आ गई है? और अगर हुकूमत बैकफुट के ऊपर आ गई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि इसके अंदर सबसे जो कलीदी किरदार अदा किया है वो हम लोगों ने किया है, और उसको वो टैग अलॉन्ग कर रहे हैं उस मरासले के साथ कि हुकूमत को पता है ये सारी चीज़ों का, इसलिए वो इस वक्त बैकफुट पे है और वो कुछ कर नहीं रही। क्या कहेंगी इसके ऊपर? मैं बड़े एहतराम के साथ आई डिसएग्री। आई डोंट सी मौजूदा हुकूमत किसी भी सूरत बैकफुट के ऊपर है। देखिए, एक ब्रॉड बेस्ड कोalition हुकूमत है जो अभी मामला तो इन्होंने अपने कदम जमाने हैं। आप पंजाब में हाल देख लीजिए ना कि गुज़िश्ता रोज गवर्नर चले नामजद हो गया, 12 मई को अब पता चलेगा वो मुद्दत खत्म होगी कि मौजूदा पंजाब के गवर्नर हट जाते हैं और उसके बाद जो है काबीना तश्कील होने में अभी टाइम है, क्योंकि अभी उस काबीना के अंदर जाहिर है कि उसी तरह से एक मैं कहती हूँ कि सबने अपना अपना शेयर लेना होगा वजारतों में। वो एक दफा फॉर्म हो जाए तो पंजाब के हवाले से वहां से मामलात शुरू होंगे। इसी तरह विफाक में देख लें, विफाक में जो वजारतें अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, जितनी हैं उन पे काम हो रहा है। और ज्यादातर जो है इस वक्त जो फोकस है इस पूरी ब्रॉड बेस्ड कोalition का वो है कि मईशत के मामलात को किसी सूरत बेहतर बनाए। आप देखिए कि IMF के हवाले से जो डील होनी थी वो हो गई, वो जल्द से जल्द जो कुछ भी होना था उस पे हो गया। अब आज वो गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि वो जो एक CPEC का जो पावर प्रोजेक्ट था उसमें जो NTDC के अंदर अब नई बिजली जो है वो एंटर कर दी गई है, जिससे 50 लाख घर के करीब जो है उनको फायदा पहुंचेगा या 50 लाख हाउस होल्ड जो है वो मुस्तफीद हो सकेंगे। सो आहिस्ता आहिस्ता यू विल सी कि ये अपने कदम जमाने की कोशिश करेगी कोalition हुकूमत, बिकॉज एनी टाइम सून दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ इलेक्शन, राइट। और उसके बाद फिर जब आप जरा मईशत को संभाला दे देते हैं, नो डाउट अबाउट दैट कि महंगाई में इजाफा हुआ है। और वो गुज़िश्ता रोज आपने वो चिकन के हवाले से भी खबर देखी होगी, बॉयलर एंड ऑल दैट। बिल्कुल, ये चीज जब ये चीजें होंगी तो फिर उसके बाद साथ साथ वो इलेक्शनियरिंग की भी कैंपेन्स कर रहे हैं। आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देख लिया, उधर अमेरिका ने जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कॉल कर दिया। सो यू नो थिंग्स आर हैपनिंग इन देयर पेस, इन देयर टाइम, इन देयर पॉकेट्स। सो मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बयानिए से
ये बैकफुट के ऊपर जा रहे हैं। अरसलान, इनिशिएटिव्स, अभी ये जिस तरह हम बात कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, और ये हमेशा से हर हुकूमत का एक प्रॉब्लम रहा है कि जब भी वो कहते हैं कि कोई अगली हुकूमत आती है और वो कोई प्रोजेक्ट की ओपनिंग करती है और कहते हैं जी ये हमारा प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर तख्ती ये लोग लगा रहे हैं। आज अगर प्रॉपर प्रोजेक्ट की ओपनिंग की बात हो रही है एंड ऑल दैट, तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हमारा प्रोजेक्ट था, 3 साल 8 महीने हमने इसके ऊपर मेहनत की और आज जो इसके ऊपर तख्ती लगाई जा रही है वो शहबाज शरीफ लगा रहे हैं। इसी तरह पिंडी मोटरवे वो जो बस वाला था उसके ऊपर भी जो था वो भी तख्ती जी शहबाज शरीफ लगा रहे हैं। सो ये भी जो एक सियासत का तर्ज सियासत है, इसको कैसे आप देखेंगे? ये मंसूर, इट इज़ अनफॉर्चुनेट, यहाँ पर ये तख्तियों की सियासत तो पाकिस्तान बनने के कुछ साल बाद से ही शुरू हो गई थी, और तब से ही यही होता है कि तख्ती लगे, चाहे वो किसी एक बड़े मंसूबे पे लगे, चाहे वो एक ट्यूबवेल लगवा के लगे, चाहे वो एक गली पक्की करा के लगे, उसकी भी बहुत बड़ी बड़ी तख्तियाँ लगती हैं। और ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो शुरू के महीनों या सालों में खान साहब ने इनॉग्रेशंस किए हैं, जो इफ्तिताह किए हैं, तख्तियां लगाई हैं, ये तो हो नहीं सकता कि वो 8-10 महीने में प्रोजेक्ट बन गया हो और वो सिर्फ इसी गवर्नमेंट ने बना लिया हो। ये तो कॉन्टिन्यूटी है। वो PMLN की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी चीजें हैं। वो जो चीजें चल रही थी वो वहां पर जाकर जब मुकम्मल हुई तो यकीनन अब इफ्तिताह उस वक्त के वजीर आजम ने करना था, अब शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब को लाके नहीं करवा सकते थे, तो तख्ती इमरान खान साहब की लग गई। इसी तरह यकीनन कुछ काम ऐसे होंगे जिनका आगाज इनके दौर में हो गया होगा और फिर उन पे तख्ती आज लग रही है। बट आई हाईली डाउट कि कोई बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। आप अगर सिर्फ इस वक्त, मैं इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ, इस्लामाबाद की आप एक सूरत हाल देख लें तो तमाम तर अंडर पासेस, फ्लाईओवर्स जिनके इनिशिएटिव लिए गए वो तमाम तर मुकम्मल ही नहीं हो पाए, आज भी नहीं हो पाए, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगहों पर हैं। और वो काम क्यों रुका? पेमेंट्स नहीं मिली, कंपनी नहीं थी। एक फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट उस कंपनी को दिया जिसने BRT पेशावर को मुकम्मल करने में कितना वक्त लगा दिया। और फिर मैं सिर्फ और सिर्फ अगर कहूँ कि मेरे पास क्या पैमाना है एग्जैक्टली जानने का, तो एक मंसूबा है ना पूरे पेशावर शहर का, और वो BRT था। जितनी तारीखें और जो इनका आप कह लीजिए कि मैनेजमेंट स्किल्स, इनके एग्जीक्यूशन के स्किल्स, वो तो सारे हमने वहां देख लिए थे। वो क्या बना, उसका किस तरह जाके मुकम्मल हुई। ऑन द अदर हैंड जो मंसूबे हैं या जो तख्तियां हैं, उसमें हम पंजाब के और शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उन्होंने जो कहा वो किया। अब अगर ये तख्ती, ये तो 3.5 साल से जो इस्लामाबाद वाली मेट्रो है ये पेंडिंग थी, अब इस पे कोई तख्ती क्यों नहीं लग रही? अगर ये सारा काम हो गया हुआ था और आपको अदम एतमाद भी नजर आ गई तो आपको तो फौरन लगानी चाहिए थी इमरान खान साहब की तख्ती, जल्दी काम मुकम्मल करें। बिल्कुल ठीक। आपने वो 4 साल में नहीं लगाई। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग यहाँ से, वो 4 साल पहले जहां था वो वहीं था, वहां पे एक मशीनरी, एक चीज नहीं नजर आई, और अब अचानक से वहां पर बस भी चल रही है, लोग भी सफर कर रहे हैं। तो आप इस चीज का तो क्रेडिट दें, और जाता भी है मेरे ख्याल से इस वक्त हर वो चीज, मीडिया बुरा लगेगा, तख्ती वो लगाएं, जो काम वो करेंगे वो इन्हें बुरा लगेगा। ये मेरे ख्याल से इसी तरह ही है, और कल को जो आएगा वो उसने भी यही कहना है कि जी हमने माजी में काम किया। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टर पंजाब के अंदर हम लोग देखते थे जिसका हम नाम सुनते थे, फराह गुज्जर, फिर फराह गोगी, फराह खान, आई डोंट नो व्हाट्स हर एग्जैक्ट नेम, लेकिन इसके साथ एक टैग अलॉन्ग किया जाता है कि जी ये जितनी पंजाब के अंदर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती थी, एक ताहिर खुर्शीद जो उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर थे, और दूसरा अब कहा जाता है जी दिस लेडी शी वाज डूइंग एवरीथिंग। और इनको अब जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई दे दिया कि जी मुझे कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया, जो कि मेरे लिए ज़ाती तौर पर एक बहुत बड़ा, मैं हैरान हुआ था ये सुन के जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी कि जी मुझे फराह खान के बारे में कुछ नहीं बताया गया या मुझे नहीं पता था। मेरे ख्याल में उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया था, और उनको एक और शख्स के बारे में भी कहा था कि ये भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है, और कुछ एक सेट की बात थी जिसकी वर्थ मेरे ख्याल में कुछ करोड़ों में थी। लेकिन आई डोंट नो व्हाई इट वाज सो। आलिया, कमिंग टू यू, क्या वाकई आपको लगता है कि वक्त के वजीर आजम को अगर ऐसी चीजें हो रही हों
उनको नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है? उनको हमारी ISI, MIA, IB, इनमें स्पेशल ब्रांच कहीं पर कोई चीज नहीं बताता होगा कि जी ये सब कुछ हो रहा है पंजाब के अंदर, और उनको नहीं पता था इन चीजों का? इस बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात उसके मुतालिक करना चाहूंगी, जो अभी इससे पहले ये जो बात हो रही थी तख्ती लगाने की, तो मैं तो कहूंगी कि थैंक यू टू इमरान खान एंड PTI गवर्नमेंट। इनकी हुकूमत आई तो इन्होंने हमें समझाया कि हम जो हमेशा तनकीद करते रहते थे शहबाज शरीफ पे, नवाज शरीफ पे और जितनी भी हुकूमतें आती थी कि क्या इन्होंने तो सड़कें ही बना के रखती, बस सड़कों पे लगे रहते हैं, मेट्रो बनाते रहते हैं। तो हमें इस हुकूमत ने समझाया है कि जो मेट्रो भी बन जाए और सड़कें भी बन जाए तो गनीमत जानिए बड़े अच्छे काम है, क्योंकि ऐसी हुकूमत भी आ सकती है कि जो कुछ भी ना बनाए। ठीक, तो हमें पता चला है। अच्छा, ये जो आपने बात की फराह गुजर की, देखिए इमरान, वैसे तो हम इसको इस तरह ले सकते हैं, तो आपने बात की कि दुनिया में बड़े बड़े जो ताकतवर शख्सियात होती हैं, सेलिब्रिटीज होती हैं, वो जब उस एक ओहदे पर होती हैं तो इतनी ताकतवर बन जाती हैं कि वो फिर एक सर्कल में होती हैं। उनके गिर्द लोग होते हैं जो उनको नहीं बता पाते और उन तक ग्राउंड रियलिटीज नहीं पहुंच पाती। ये बात अपनी जगह पर, लेकिन इमरान खान के मुतालिक ये बात इस तरह नहीं है। इसकी वजह यह है कि उनके अपने अंदर के लोग, फवाद चौधरी ने एक वक्त ये कहा कि फराह जो है वो तो बनी गाला में रहती थी, वो ये कह चुके हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कौन फराह, मैं तो जानते ही नहीं। अच्छा, इमरान खान जो ये बात कह रहे हैं वो तो ये बात इसलिए नहीं कह सकते कि इस वक्त वो फराह को डिफेंड कर रहे हैं। अब या तो वो फराह को डिफेंड कर सकते हैं या वो ये कह सकते हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता ही नहीं था तो फिर तो आपका डिफेंड करना नहीं बनता। आप ये कहें कि देखिए मुझे तो इल्म नहीं है इस बारे में और मुझे ये सब नहीं मालूम था, तो आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए और अगर इन्होंने ऐसा कोई काम किया है तो आप जरूर इनके ऊपर लगाइए जो भी सजा। लेकिन तो फौरन के लिए आ गए, तो इससे पता ये चलता है कि उनको सब पता है, तभी वो उनको डिफेंड कर रहे हैं। उनको यहाँ तक पता है कि उनकी जो अकाउंट्स है उसमें क्यों रकम ज्यादा हुई है। मतलब एक आपकी बेगम की सहेली के मुतालिक आपको ये तो नहीं पता होना चाहिए कि उसके अकाउंट्स में रकम क्यों ज्यादा हुई है या उसने कितना प्रॉफिट किस बिजनेस में हासिल किया है। आपको कैसे पता ये बात? ठीक, पॉइंट आ गया आपका। नादिया, मुझे जरा आपका भी इसी पे व्यू पॉइंट चाहिए, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। आपका और मैं अरसलान का इस पे व्यू पॉइंट शॉर्टली चाहूंगा। मतलब मेरे लिए ये चीज हजम करना बड़ा मुश्किल है। मैं थोड़ा सा जानता हूं हाउ दीज इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्क, मेरे लिए बड़ा इशू है। मैं नहीं इस बात को एक्सेप्ट कर सकता। प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं था क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता था। बिल्कुल गलत बात है। इसलिए मंसूर, क्योंकि आपको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सारी चीजें जो सामने आई और बड़े रिलायबल सोर्सेज से कि पंजाब के हवाले से शिकायतें थी जो टाइम एंड अगेन वजीर आजम जब थे इमरान खान साहब उनको कम्युनिकेट की गई। वो हमेशा उस्मान बुज़दार साहब को डिफेंड करते रहे, राइट? लेकिन उस्मान बुज़दार साहब एक्चुअल नहीं थे। जाहिर है उस वक्त तो किसी को भी नहीं पता था, लेकिन क्या ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स पे पैसे लिए जाते हैं सबका जिक्र सबके सामने था। और इनके हवाले से भी बार बार बताया जा रहा था। और बिल्कुल सही कहा है आलिया ने कि मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप अपनी बीवी की दोस्त को इस हद तक डिफेंड करें कि आप ये भी बताएं कि उनके अकाउंट में पहले कितने पैसे थे, वो कितने बढ़ गए, वो क्या बिजनेस करते हैं और किस तरह से उस बिजनेस के अंदर हुआ। सो आई एम सो सॉरी, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू एक्सेप्ट दिस। एक ऐसा शख्स जो बनी गाला से आकर पंजाब की काबीना की मीटिंग की सदारत करता हो, उसको ये सब इल्म ना हो, ये बिल्कुल नामुमकिन है। बिल्कुल ठीक है। अरसलान, आपका कमेंट, क्योंकि एक मीटिंग के अंदर चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए थे, आईजी बैठे हुए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे हुए थे, उस्मान बुज़दार बैठे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर थे और इमरान खान साहब को बतौर वजीर आजम बता दिया गया था इवन उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मौजूदगी में कि जी इन साहब सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रहे हैं। और चीफ सेक्रेटरी ने कहा था जी मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता क्योंकि एवरी डायरेक्शन कम फ्रॉम CMO। क्या कॉमेंट करेंगे? आपको उस्मान बुज़दार साहब को देख के, उनकी पर्सनालिटी को, उनके एक्सपीरियंस को लगता है कि वो इतने अथॉरिटेटिव थे या हो सकते थे? मुझे नहीं लगता। जब आपने उनका इंतखाब खान साहब ने किया था ऑन द वेरी फर्स्ट डे और फिर कुछ अर्सा जब लोगों ने उन्हें देखा और पंजाब जैसे सूबे के साथ आप उनको CM लगा रहे हैं जहाँ इतने लोग हैं, आपके पास इतनी चॉइसेस हैं, तो पहला सवाल तो यही खड़ा हो गया कि ये चॉइस क्यों है? तो दाल में कुछ तो काला, यानी कि कुछ तो होना था। अब ये तो हमें नहीं पता था, ये तो आज जाके चीजें सामने आ रही हैं कि उनमें कोई फराह साहिबा थी और कौन हु वाज कॉलिंग द शॉट्स और मामलात क्या चल रहे थे। बट ये तो पता था कि फॉर अ रीजन, मतलब एटलीस्ट आई हैड एन आइडिया कि फॉर अ रीजन एक ऐसे कमजोर शख्स को
वजीर आला बनाया गया। वो ठीक। कोई भी नाम हो सकता है जिसने एक्चुअली ऑपरेट करना था, जो कि इलेक्टेड नहीं था। कोई भी मोटिव्स हो सकते हैं। और आप जो भी बात कर रहे थे वो यकीनन हम सब जानते हैं, उस्मान बुज़दार के नाम पर बहुत सारे हलके पहले दिन से ही खुश नहीं थे। एग्जैक्टली। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, डेफिनेटली मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट है कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट्स जाती रहीं और कहा जाता रहा कि जी प्लीज लुक इनटू इट, बिल्कुल कुछ फिशी ठीक है। है। फिर हतमी तौर पर बताया जाता रहा, ये खान साहब को बारहा बताया जाता रहा है, ओके। लेकिन उन्होंने बॉदर नहीं किया। बॉदर नहीं और किया। आज अगर वो, मैं मान लेता हूं कि वो बुशरा बीबी की बहुत करीबी दोस्त हैं, तो वो बुशरा बीबी शायद उनके बारे में बता सकती हैं, लेकिन आप बहुत करीबी दोस्त की गवाही भी नहीं दे सकते बिल्कुल ऐसे ही। हतमी तौर पे। अरसलान और थैंक यहाँ यू, पे तो मेरे अदालतों पास में टाइम मामलात बिल्कुल होते हैं अरसलान कि आउट हो बाप गया बेटे जी। का जवाब देने अरसलान हैं। खालिद थैंक यू वेरी तो मच। फिर खान नादिया साहब नकी कैसे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी मेरे पास टाइम बिल्कुल क्लोज हो गया जी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।